देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और कोडी रोड्स के फैन हो तो तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी गए, क्योंकि गाय WWE के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के अगले मैच को लेकर काफी बड़ी स्पेकुलेशन सामने आ रही गए। एले नाइट के WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गई। WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर रिया रिप्ली का रोल कंफर्म हो चुका है। WWE के सर्वाइवल सीरीज के वॉर गेम मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। WWE के लंबे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेंज के अंदर गंथर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं रेंडी ऑटम के WWE पर रिटर्न होने के बाद रेंडी ऑटम के WWE पर चैंपियन बनने को लेकर भी बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी स्टोरी सामने आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे दी वाइपर रेंडी ऑटम की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पॉसिबली WWE के अगले पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज के ऊपर वाइपर रेंडी ऑटम उनका रिटर्न करने वाले गए, और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली इस बार जब रेंडी ऑटम WWE पर रिटर्न करेंगे तो रेंडी ऑटम को WWE कंपनी टाइटल रन देने वाली गए, और पॉसिबली WWE के अंदर रेंडी ऑटम के रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पर WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। और गाइज बहुत सारे रिपोर्टर्स का ये दावा करना है कि पॉसिबली सेथ रॉलिंस वो रेसलर होने वाले गए जिसे हराकर रेंडी ऑटम WWE के अगले वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑटम के रिटर्न होने के बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही WWE के चैंपियंस की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते WWE के करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर ने WWE के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गंथर करीबन 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम से WWE के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, और यहीं गंथर के इस टाइटल रिंग के अंदर गंथर ने आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर गंथर के टाइटल रिंग को करीबन 500 दिन पूरे हो चुके हैं। और गाइज पिछले 20 साल में WWE के अंदर WWE का कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इतने लंबे टाइम तक चैंपियन नहीं रहा था। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि गंथर के 500 दिनों तक टाइटल रिंग के बाद गंथर का ये टाइटल रिंग और कितना लंबा चलता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू WWE एलिमिनेशन चैम्बर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE कंपनी 24 फरवरी को 2024 में WWE का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू ऑप्टस डोम में करने वाली गए। और गाइस क्योंकि ये वाला शो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो गाइस इस चीज को लेकर कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि पॉसिबली रिया रिप्ली वो रेसलर होने वाली गए जो WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को मेन इवेंट करेंगी। और क्योंकि रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलियन रेसलर है, तो गाइज इसीलिए WWE कंपनी पॉसिबली रिया रिप्ली को मेन इवेंट पर रखने वाली गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि रिया रिप्ली एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू पर काम तो करेंगी, बट गाइज वो यहाँ पर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर मेन इवेंट पर नहीं होंगी। और गाइज अब यहाँ पर WWE के अंदर WWE ने उनके प्लान्स को चेंज कर दिया है, और अब यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर रिया रिप्ली की जगह कोई और रेसलर मेन इवेंट पर होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर WWE के कौन से बड़े सुपरस्टार एक्शन में होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही मेन इवेंट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अपकमिंग पेपर व्यू क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट के ऊपर एले नाइट रोमन रेंस को फेस करने वाले गए। और क्योंकि इन दोनों का ये मैच WWE के रिसेंट हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग मेन इवेंट होने वाला है, तो गाइस इसीलिए इस हफ्ते WWE NXT के कमेंटेटर और WWE के हॉल ऑफ फेमर बुकर टी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकर टी ने यहां पर एले नाइट के चैंपियन बनने को लेकर बात की गई, जहां पर बुकर टी का यह दावा करना है कि WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर WWE के अंदर एले नाइट पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। क्योंकि गाइस बुकर टी का यह मानना है कि एले नाइट इस समय WWE कंपनी के हॉटेस्ट बेबी फेस है, और जिस तरह से क्राउड WWE के अंदर एले नाइट को देखकर रिएक्ट करती गई, उसके बाद ये परफेक्ट टाइम होने वाला है जब WWE कंपनी एले नाइट को चैंपियन बनाए। क्योंकि गाइस बुकर टी ये बिलीव करते गए कि रोमन रेंस अब बहुत ही बड़े स्टार बन चुके गए, और अगर रोमन रेंस उनका टाइटल हार भी जाते गए तो रोमन रेंस के करियर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट गाइस एले नाइट अगर रोमन रेंस से हार जाते गए तो एले नाइट का WWE करियर बर्बाद होने वाला है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर WWE को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के वॉर गेम मैच की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को कल रात के वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि WWE के इस साल के वॉर गेम मैच के अंदर WWE पॉसिबली रॉ वर्सेज स्मैकडाउन करने वाली गए, क्योंकि गाइस लास्ट वीक WWE के स्मैकडाउन के ऊपर WWE स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर और रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स के बीच में हमें यहाँ पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, और इसके बाद इस चीज को लेकर रिपोर्टिंग आ रही थी कि पॉसिबली इस साल WWE के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर
WWE के वॉर गेम मैच के अंदर हमें यहाँ पर रॉ वर्सेज स्मैकडाउन देखने को मिल सकता है। बट गाइज अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की न्यू रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के वॉर गेम मैच के अंदर रॉ वर्सेज स्मैकडाउन नहीं होने वाला है। और गाइज डेव मेल्जर का ये कहना है कि WWE के सर्वाइवल सीरीज पे पर व्यू के ऊपर WWE के अंदर रॉ वर्सेज स्मैकडाउन के बाकी मैचेस तो होंगे, बट गाइज वॉर गेम के अंदर रॉ वर्सेज स्मैकडाउन नहीं होगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE अगर रॉ वर्सेज स्मैकडाउन नहीं करने वाली गए तो क्या WWE के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर वॉर गेम के अंदर हमें यहां पर जजमेंट डे और ब्लड लाइन वर्सेज जॉन सीना के टीम के बीच में ड्रीम टीम मैच देखने को मिलता है या नहीं। वेल गाइज आपको क्या लगता है WWE के वॉर गेम पर यहां पर रॉ वर्सेज स्मैकडाउन होना चाहिए या फिर WWE के इस वॉर गेम के ऊपर ब्लड लाइन जजमेंट डे वर्सेज टीम जॉन सीना होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट की। वेल गाइज बात करें यहां पर WWE के अगले साल के रेसलमेनिया की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रॉक के WWE पर रिटर्न होने के बाद इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि पॉसिबली WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहां पर रॉक वर्सेज रोमन मेन इवेंट पर देखने को मिलेगा। बट अब क्योंकि ये यहां पर कंफर्म हो चुका है कि रॉक अगले साल रेसलमेनिया पर काम नहीं करेंगे तो गाइज अब इस चीज को लेकर रिपोर्टिंग आ रही है कि पॉसिबली एक बार फिर से अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर हमें कोडी वर्सेज रोमन देखने को मिलेगा। और इस चीज को लेकर भी तगड़ी रिपोर्टिंग आ रही है कि पॉसिबली अगले साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी उनके स्टोरी को फाइनली फिनिश करने वाले गए और कोडी रोड्स अगले साल वो रेसलर बनने वाले गए जो रोमन रेंस को हराकर WWE के ब्रांड न्यू चैंपियन बनेंगे। और अब यहाँ पर कोडी और रोमन रेंस के इस मैच के स्टिपुलेशन को लेकर भी बैक स्टेज से बहुत बड़ी रूमर आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से रूमर आ रही है कि WWE के पॉसिबली अगले साल के फिलाडेल्फिया में रेसलमेनिया पे पर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के यूनिवर्सल टाइटल मैच कोई नॉर्मल टाइटल मैच ना होके बल्कि हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। और पॉसिबली WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर हेल इन अ सेल मैच के अंदर रोमन रेंस और कोडी आमने सामने देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये वाला मैच हेल इन अ सेल मैच होगा तो गाइज इसीलिए इस मैच के अंदर ब्लड लाइन को इंटरफियर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और पॉसिबली हेल इन अ सेल होने की वजह से कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा के बनेंगे WWE के ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। वेल गाइज आप लोग कोडी वर्सेज रोमन देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।